उसका नाम जुबान पे न ले आइए। पापा छोड़ो। पापा बता रही। राधा, हाँ पापा जी। बेटा मैं खेत पर जा रहा हूँ, ठीक है? पापा जी मैं भी चलूंगी, घर का तो मैंने सारा काम कर दिया, थोड़ा सा तुम्हारे साथ वहाँ पे करवा लूंगी। बेटा तू घर पे ही काम कर ले, खेत पे क्या करे गर्मी में जाके, मैं कर लूंगा अपना। चलो ठीक है पापा, मैं ना फिर खाना लेके आ जाऊंगी। हाँ ये चल ठीक है बेटा, मैं खेत पे जा रहा हूँ। हाँ बेटा, वो कहाँ गया अन्नू? अन्नू भैया तो वो चौधरी साहब है ना, उनके खेतों में काम करने गए हैं। अच्छा। बाल्टी भरनी है, गिलास उठाने हैं और थोड़ा सा पानी अपने पैरों पे डालना है। पैरों पे पानी के बाद निकल जाना। बाबू राम राम। राम राम बेटा। पापा तुम क्यों आए थे, हम आराम कर लेते। बेटा मैं घर ही पड़ा क्या करता हूँ बता। मैंने वो 2 बीघे चौधरी साहब वाला खेत भी साफ कर दिया। साफ हो गया बेटा वो? हाँ पापा। अरे बेटा तेने तो बहुत अच्छा करा। तू एक काम कर बेटा, चौधरी साहब की ट्यूबवेल चला गए, उनके खेतों में पानी दे दे ठीक है पापा। और मैं नाली साफ करूँ। चलो। पिताजी हाँ बेटा। लो मैं खाना लिए, खाना खा लो। तू एक काम कर बेटा, तू बैठ, मैं बस थोड़ी नाली साफ कर दूँ फिर खा लूँगा। पिताजी डाली तो बाद में भी साफ हो जाएंगी, खाने का टाइम हो रहा है, पहले खाना खाओ। चल तू ना मानती खाना खा लूँगा, आजा। हाँ। हाँ। और पापा जी अन्नू भैया ना दिख रहे, वो कहाँ है? बेटा टोल चलाने गया, बुला रहा हूँ उसको मैं। अनु बेटा, ओ अनु बेटा। आया पापा। और अन्नू क्या हाल है? मैं ठीक हूँ भैया, भगवान की दुआ से सुबह शाम रोटी मिल रही है खाने को। ये भैया, और हम गरीबों को मिलेगा भी क्या? वैसे तू जा कहाँ रहा है? कहीं नहीं भैया, इधर खेतों पे घूमने जा रहा हूँ। सुबह में तेरी खेतों की उड़ गया, भगवान की दुआ से बढ़िया फसल हो रही है। भैया इस बार हमने मेहनत भी बहुत करी है, भगवान फल तो देगा ही। चल ठीक है भाई, पापा आवाज लगा रहे। ठीक है भैया, मैं भी खेतों पे घूम के आता हूँ। चल। अन्नू भैया आ जाओ। चिल्ला रही है। हाँ। राम। सब्जी ना लाई बेटा? चल कोई ना, ना लाई तो ले। राम राम। राम राम। अरे तुम हमने यहाँ हिल्ला करने को भेजे हो, टिकट बांटने को भेजे हो? चौधरी साहब सारा 2 बीघे खेत तो साफ कर दिया,
बस रोटी खा के भरा साफ करके 12 चलाएंगे। इसका तो जी ना करता काम करने को, इसे तो बस फ्री के पैसे दियो जाओ। हाँ न्यू तो ठीक कह रही है। देखूं अब कौन कौन से खेत में हिल्ला कर दिया इन्होंने। चौधरी साहब, बस आपका सारा काम कर दिया हमने, थोड़ा सा काम बाकी बचा। बेटिया रोटी ले आए तो हमने सोचा पहले रोटी खा लें, फिर काम कर देंगे। काम हम करके ही जाएंगे यहाँ से, आप चिंता मत करो। रे भले मानस, काम करने का भी टाइम हो। अब तड़की तड़क तू बैठ का घेसड़े लेके, अब तो हिल्ला करने का टाइम था। अब तो तू रोटियों में टाइम गुजार दे और दोपहरी में आराम करेगा, काम कदम कर लेगा। वाह भाई वाह। ठीक है चौधरी साहब, खाना हम बाद में खा लेंगे, पहले आपका काम कर लेते हैं। क्यों खा लेंगे पिताजी खाना बाद में? अभी खाने का टाइम हो रहा है ना, तो पहले आप खाना खाओगे। और वैसे भी कहीं नहीं आपको इतने ज्यादा पैसे दे रहे, इनके खेतों में ना काम करके कहीं और कर लेंगे। बेटा तू चुप रहे, वो चौधरी साहब है, पता है तुझे? ये लाली, तू औकात में रह, कुछ ज्यादा ना बोल रही तू। मैं तो ज्यादा बोले, लेकिन देखो कितनी बोल रही है। जब तू पैसे मांगने तो ऐसा चला हुआ है हमारे दौरे, जैसे कहीं तो हराम की दौलत आ रही हो। पेड़ के पत्ते तो है ना जो तुझे सूद के दे देंगे। काम मिलना करेगा जब तो पैसे मिलेंगे। चौधरी साहब ऐसा नहीं है कि तुम हमारे पापा को फ्री के पैसे देते हो। पूरे दिन तुम्हारे खेतों में काम करें, जब तुम 300 पल्ली दो इन्हें, और अब तो मजदूरों की भी 500 रुपए दिहाड़ी हो रही है। बेटा चुप हो जा, चुप कर तू। बस पापा आप तो चुप ही रहे करो, सबकी सुनते रहते हो। इस नागन से जीव को ना बार बार भारा मत निकाल, हमारे टुकड़ों में पल रही है, हमसे जुबान चला रही है। ज्यादा बहन तू ज्यादा मत बोल। अगर चौधरी साहब ने हमें काम से निकाल दिया ना, तो हमें रोटी इनके डालने पड़ जाएंगे। भैया तुम ना ज्यादा हिम्मत मत हारो, अगर इनके यहाँ काम नहीं मिलेगा तो कहीं और काम मिल जाएगा ना, और काम मिल ही जाएगा। और एक बात ना याद रखना, जब भगवान किसी को पैदा करता है ना, तो पैदा करने से पहले उसके खाने का इंतजाम कर देता है। हरिओम, अपनी छोरी को समझा दे, इसका ज्यादा बोलना तेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हो जाएगा। ठीक है चौधरी साहब, मैं समझा दूंगा। आप है ना चौधरी साहब, बस जाके आराम कर लो, मैं खेत पे काम करके आ जाऊंगा। बेटा तू अब मत बोल बिल्कुल भी। हैप्टा नहीं तो ऐसा मारूंगी, खींच के काम कर ले आराम से। ना चौधरी साहब आप गर्म मत हो, आप है ना चले जाओ घर पे, आराम कर लो। घरों ना जाते अभी तो आगे देख होंगे कि केला कर रखे हैं इन्होंने। बैठ। हाँ ठीक है चौधरी साहब, अब तू बोलिए ना कुछ कुछ भी। पता ना तुम पिताजी कितना डरो, काम करके पैसे ले रहे हो। पापा इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हैं? अच्छा मैं ज्यादा बोल रही हूँ? मैंने जो बोला ना सही बोला है। और वैसे भी चौधरी साहब कोई भगवान के भैया ना है, जो कोई खावे ना अपने नसीब का खावे। बेटा मेरी बात सुन, देख कुछ दिनों की बात है? और इसकी नौकरी लग जाएगी तो फिर हमें ना चौधरी साहब के खेतों में काम करना बंद कर देंगे। अनु एक काम कर बेटा, कभी चौधरी साहब उल्टे आ जावे, खेत में चल ले, पहले काम कर देते हैं, रोटी बाद में खा लेंगे। अच्छा नहीं पापा जी, पहले अब तुम रोटी खा के जाओगे, देख लेंगे चौधरी साहब को भी। बैठो यहाँ नीचे। बिटिया बात को समझा कर, चौधरी साहब बहुत बड़े आदमी है। देख लिया चौधरी साहब को भी, तुम बैठो खाना खाओ पहले, बैठो। बेटा ऐसा ना हो कभी चौधरी साहब उल्टे आ जाओ। मैं आने दो, हमें कितने डरे हैं। लो भैया। अरे आ लिए तुम खेत है और करिया है काम। हाँ चौधरी साहब, सारा काम कर दिया हमने। 10 अभी बजे नहीं, तुम इतनी जल्दी घर को चल दिए? अजी इसने ना कराओगे कुछ भी। मजदूरी 12-1 बजे तक की मिला है तुम्हें, आ जाइयो, हिसाब तो मैं ही दूंगा। चौधरी साहब काम तो हमने कर दिया तुम्हारे खेतों का। और पापा तुम मेरी बात सुन लो, तुम चौधरी साहब के खेतों में काम नहीं करोगे, मुझे इनकी आदत अच्छी ना लगती। बेटा किसी और के यहाँ काम तो मैं जब ही करूँ जब काम मिलेगा, जब काम मिल जाएगा तो मैं इनका काम छोड़ दूंगा,
अब तो एक काम कर, ले टिफिन पकड़, मैं जा रहा हूँ चौधरी साहब के घर, कुछ पैसे मांग के लाऊंगा। ठीक है बेटा? ठीक है, चले जाओ। चलो भैया। अब तू एक काम कर, जा कोल्ड ड्रिंक ले आ। अजी कोल्ड ड्रिंक है, आज तो किसी और चीज भी मन कर रहा है। अरे बेरण आज काहे को जी कर रहा तेरा, बता तो सही। गर्मी हो रही, बियर सी ले आते। बियर? अरे अब तो तू कोल्ड ड्रिंक लिया, अब टाइम ना दोपहरी हो रही है, बियर लेने का सांझ को तेरे लिए पेटी लिया मैं। हाँ भाई, तू बता कैसा आया? चौधरी साहब कुछ पैसे मांगने आए। पैसे? देख काहे के पैसे, तेरा क्या कर्जा चाह हमारे पे? चौधरी साहब घर पे चून खत्म हो गया, तो कुछ पैसे दे देते, शाम को रोटी बन जाएगी हमारी। तेरी रोटी को हमने ठेका ठाया। अरे काम तो तन्ने कुछ करा नहीं, तुझे तो बस हराम के पैसे चाहिए, पैसे मांगना चलिए यार साहब। चौधरी साहब आप खेत देख के आए थे, आपके खेत का सारा काम कर दिया मैंने, तभी पैसे मांगने आया हूँ। ये देख का है खेत में, तन्ने न मारा हुआ है फौला भी, नाली भी सारी अटी पड़ी है। बस यूँ साहब चलिए, हम उठा गएंगे को, पैसे दे दो भाई से। चौधरी साहब नाली मैंने बिल्कुल साफ करी है, आप हो ना नाली देख के नहीं आए। और चौधरी साहब मैं हूँ ना शाम को साफ कर आऊँगा नाली दोबारा जाके, मुझे ना आप बस 100 रुपये दे दो। मेरे पे ना एक भी रुपया। चौधरी साहब देख लेते अगर 100 रुपये हो तो दे दो मुझे। अरे तू जावे ना जावे यहाँ ते, या लगे दड़ा कभी, 100 रुपये दे दो इसे। हंसते हुए बैठ जाओ। अजी इनने काम तो सारा कर दिया खेत में, पर तुमने से पैसे दिए क्यों ना? अरे तू पागल हो रही के, मैं ऐसे टाइम पे मजदूरों की मजदूरी देता रहा, तो ये तेरी ऐशो आराम की जिंदगी कैसे गुजरेगी, ये महल अटारी कैसे खड़ी होंगी? अजी ये बात तो तुम ठीक कह रहे, ऐसे ही पैसे बांटते रहेंगे तो हम तो कंगाल हो जाएंगे। हाँ समझ तू बात को, और जा अब जाएगा तो कोल्ड ड्रिंक लिया, कुछ गात ठंडा सा हो जान दे, गर्मी हो रही है बैरण। अब तुम एक काम करो, अंदर चल रहे और एसी चला कर जब कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। अरे ये बात भी तेरी ठीक है, अंदर से कोल्ड ड्रिंक ठंडा करेगी और बाहर से एसी। चलो तो चलो, चल रहे हैं यहाँ बैठ के बात ही मिला हो जाओगे। चलो चल। भैया, भैया, राधा, राधा भैया, तुझे तो बुखार हो रहा बहुत तेज। भैया मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। बस पापा आते ही होंगे, चौधरी साहब के वहां से पैसा ले गए, मैं तुझे दवाई दवा लूंगा फिर। भैया मुझे नहीं लगता कि चौधरी साहब पैसे देंगे, क्योंकि चौधरी साहब तो इतने बेईमान इंसान है। पहले तो सीधी लेट। मैं इतने ठंडे पानी की पट्टी रखूं तेरे सिर पे, कुछ तो आराम लगेगा।
चिंता मत करे, पापा आते ही होंगे। अनु, क्या हो गया ऐसे? पापा से बहुत तेज बुखार हो रहा। पापा मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। तू चिंता ना कर बेटे, मैं कुछ करूँगा। पापा कुछ दिए चौधरी साहब ने पैसे? पापा बताइए ना, आपने चौधरी साहब ने पैसे दिए नहीं दिए? बेटा, चौधरी साहब ने पैसे नहीं दिए। मैं एक बार दोबारा जाके देखता हूँ, शायद दे दे। मैं चौधरी साहब को बताऊंगा। चौधरी साहब, मेरी बेटी बहुत बीमार है, शायद उन्हें दया आ जाए। पापा मुझे नहीं लगता कि चौधरी साहब पैसे देंगे। और मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि तुम चौधरी साहब का काम छोड़ दो, कहीं और कर लो। हाँ पापा, राधा ठीक कह रही है। चौधरी साहब के सारा था काम करे और फिर उनके ताने सुने और टाइम पे पैसा भी ना देते। बेटा तू एक काम कर, तू रहने दे, मैं जा रहा हूँ चौधरी साहब के पास। पापा तुम चौधरी साहब को छोड़ दो, किसी और के देख लो। बेटा फिलहाल इसको बहुत तेज बुखार है, मैं चौधरी साहब के पास जा रहा हूँ, उनके हाथ जोड़ूंगा। कुछ तो पैसे दे ही देंगे वो तरस खा के। तू है ना, ले इसके सिर्फ पानी की पट्टी रखता रहना, ठीक है? भैया तुम भी कोई छोटी मोटी नौकरी देख लो बाप, कम से कम 2 पैसे तो आएंगे। पहले राधा तू ठीक तो हो जा, फिर मैं नौकरी पे भी चला जाऊंगा। मेरा सर फट जाएगा दर्द से भैया। भैया तुम एक काम करो, तुम स्टोर से मुझे 2 गोली ला दो दर्द की। ठीक है राधा। इसे ऐसे रखो रागे सिर पे। ए भगवान, मेरे भैया की अच्छी सी नौकरी लग जाए तो हम भी 2 रोटी बैठ के खा लेंगे चैन से। कब तक मेरे पापा चौधरी की गुलामी करेंगे। हेलो चौधरी साहब, नमस्कार। चौधरी साहब चिंता मत करो, दवाई अभी भेज रहा हूँ। ठीक है चौधरी साहब, ओके। भाई साहब 2 दर्द की गोली दे दो। गोली दे दूँ तुझे? तेरे बाप ने रख रखी है गोली, तो तुझे गोली दे दूँ? पापा बस चौधरी साहब के मतलब पैसा लेके आने वाले, उनके हाथ में तो मैं पैसे दे दूंगा। उधार नहीं है यहाँ, चल निकल निकल, उधार नहीं मिलता यहाँ। भाई साहब 2 गोली दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी बहन का बहुत तेज दर्द हो रहा। अनु क्या बात है? क्या बताऊं भैया, राधा बहन की बहुत तबीयत खराब हो रही है, 2 गोली लेना आया। ले दर्द की गोली दे इसको। ठीक है अभी दे रहा हूँ। लन्नू ये गोली राधा को खिला देना जाके, और भी कोई दिक्कत हो तो मैं हूँ, मुझे बता देना। बस भाई आपका बहुत धन्यवाद। तू भी पागल ही है, कमा खा खर्चा करता फिर रहा। बात खर्चे की नहीं है, इंसान ही इंसान के काम आता है। अगर तू 2 गोली दे देता, तेरे पे क्या फर्क पड़ जाता? ले अपने पैसे। मम्मी
पापा। राधा, राधा, तो अब लेट, मैं पापा को देख के आऊँ। आज तो पता नहीं सवेरे सवेरे किसका मुंह देखा, जन कितने पैसे मांगने आ लिए। अब मत दिया किसी को 1 रुपया भी। ठीक कह रही तू। और हाँ, मैंने वो सोच रहा हूँ अब कहीं दोनों झोटिन को काट के और देसी गाय ले आऊँ। देसी गाय का दूध अमृत समान हो बिल्कुल, उसका घी भी बढ़िया, दूध भी बढ़िया पीने में। गाय वाय तो तुम ले आई हो, और हाँ उसे हरिओम को तो आप 5 पैसे दे भी मत दियो, और तुम्हें मौका लगा तो उसे काम से भी हटा दियो। हाँ ठीक कह रही है तू, ना तो उसे पैसे दूं और ना उसे काम पे बुलाऊंगा उसे आगे। हरिओम तो ये वाली है, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। हाँ वो क्या चाह रहा तू? बार बार आ जाए भुंडी चिकल को बेर बेर दिखाने। चौधरी साहब, मेरी बेटी बहुत बीमार है, बहुत तेज बुखार हो रहा है। आप मुझे कुछ पैसे दे दो, डॉक्टर पे लेके जाना है उसे। अरे तुझे मैं कितनी बार बताऊं, काय के पैसे लेना आ रहा तू? चौधरी साहब, मेरा आप पे 1 रुपया भी नहीं है, मुझे उधार दे दो। यहाँ सरकारी बैंक ना है। अरे राजपति, ये तो पक्का बेशरम हो रहा। चौधरी साहब, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, अगर उसको दवाई ना मिले ना तो हो सकता है वो मुझे छोड़ के चली जाए। मुझे बस तुम थोड़े से पैसे दे दो। चौधरी साहब, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ। चौधरी साहब, मेरी बेटी पे तरस खा लो, बस थोड़े से पैसे दे दो। चौधरी साहब, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। जानू मैं जानू तुझे, ये ड्रामे तो यहाँ दिखावे मत ना। घड़िया लियो सुबह है के काम चलने वाला ना है। जानू बहुत अच्छी डाल तुझे मैं। देख लो कैसा आंसू भागा दिखा रहा, पैसे ले जाएगा फिर देने को नहीं आने का। चौधरी साहब, कुछ तो दया करो मेरे हालों पे। क्या सुन रहे हो इसकी? निकालती क्यों ना से धक्का देके बाहर। रोए जाता क्यों ना तू यहाँ से? इसने ही दुखी कर लिए, जब देखो पैसे दे दो पैसे दे दो। खान खुद रही यहाँ तो पैसों की। चले आओ आराम का मांगना है, हिल्ला करना इनका बस की नहीं। काम को कह दो, काम के टाइम रोटी खाने बैठे हैं ये। कभी लोंजे का बहाना, कभी लड़के का बहाना, इन्होंने दुखी कर लिया। आज वो बीमार है, आज उसकी पढ़ाई को चाहा। चौधरी साहब, आपको एक बात बता के जा रहा हूं, किसी गरीब की बद्दुआ मत लो। जिस दिन किसी गरीब की बद्दुआ असर लाएगी ना, जिंदगी से बेकार हो जाओगे। और जाते जाते आपको एक बात और बता दूं, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये ध्यान रखना। अरे तू हमें धमकी दे रहा है तेरी औकात मारे तो टकराने की? चौधरी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन एक गरीब जब अपनी औकात दिखाने आएगा ना, उस समय तुम्हारी और नहीं सही है, मिट्टी में मिल जाएगी, ध्यान रखना। मैं कहा चला जा तू यहाँ से। जाते जाते बता के जा रहा हूं चौधरी, किसी गरीब को मत छेड़ना, क्योंकि गरीब जिंदगी और मौत से कभी नहीं डरता। कुछ ज्यादा ना बोल रहा हूँ। ए तुम भी किस भूखे नंगों के मुंह लग रहे हो, क्या करेगा यूं? आ चल ऊपर को चल रहे हैं, जो बियर बच रही है ना उसे पियेंगे अपना। चलिए सही कह रहे हो तुम, चलो। हाँ।
दरवाजा बंद कर दो प्यारे। क्या हुआ पापा, दे दी चौधरी साहब ने पैसे? बेटा उसने बेईमानी कर ली, उसने साफ कह दिया हम पे नहीं है 1 रुपया भी। पापा राधा को मैंने 2 गोली मेडिकल चला कर दे दी, पर मुझे नहीं लगता उससे आराम हो जाएगा। ऐसा मत बोल बेटा, भगवान को ना कोई दया जरूर करेगा, राधा ठीक हो जाएगी। किसी डॉक्टर पर लेके चलेंगे, हो सकता है डॉक्टर दया करके दवाई दे दे उसको। बेटा तू पहले घर चल, मैं राधा बिटिया को देख लूँ। चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब राम राम। राम राम। आजा, मैं तो तुझे याद कर रहा था। बताओ चौधरी साहब, क्या सेवा मेरे लाग? अरे तुझे तो पता है ग्राम पंचायत के चुनाव शुरू करेंगे। अरे चौधरी साहब क्यों चिंता कर रहे हो? जैसे पिछली बार जीते थे बेईमानी करके, इस बार फिर जीतेंगे बेईमानी करके, करोड़ों घुमाएंगे करोड़ों। अरे तेरे जैसे भाइयों के होते हुए मुझे क्या चिंता है? पैसे लगाने की बात रहेगी, पैसे लगा देंगे 20-30 लाख रुपए। चौधरी साहब जहां हमने गरीबों को 5-5, 7-7 हजार रुपए दिए, अरे वोट सारी इधर ही आ जाएगी। बस तो मैं कल ही तेरे खाते में 30-35 लाख रुपए करा देता हूँ, और जो पैसा लगता हो छुट्टी का लगा, ठीक है ना? लेकिन हाँ, प्रधानी नहीं जानी चाहिए। चौधरी साहब कैसी बात कर दी तुमने? बेशक मुझे खून खच्चर करने की ना पड़ रही हो, मगर प्रधानी नहीं जाने दूंगा। शाबाश मेरे शेर। रमन ने तो तुझे पाला इसलिए है, और तेरे होते हुए मैं चिंता करूं भला? खुल के खेल, खुल के, ठीक है? चौधरी साहब तो एक काम करो, आप मेरे अकाउंट में 3-4 लाख रुपए डलवा दो। हर वार्ड पे कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी करनी है, उनके लिए तो खर्चा लगता है ना। अच्छा, पीने पिलाने का? हाँ वही समझ लो, चेले चपाटे वाला काम। ठीक है, चिंता मत कर, इतने तो मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। डाल दो इसमें। हाँ गए भाई, मौज आ गई मौज। चौधरी साहब ठीक है, तो अब तू खड़ा मत रहे, मत आराम करे। यू घड़ी ठल्ली बैठने की ना है, जल लिकड़ और गांव में चक्कर घिन्नी हो जा, चक्कर घिन्नी, ठीक है? चौधरी साहब 2 आशीर्वाद फिर मुझे। अरे आशीर्वाद है तेरे लिए तो, जा अब तू। ठीक है चौधरी साहब। 30-35 लाख रुपए खर्च करके करोड़ों कमरे हैं, तो फिर ये दाव खेलने में घाटा किस बात का? निकल जाओ। अरे गांव समाज की सेवा करने में नाम है। करते हैं हम भी तैयारी। राधा, 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 तो कुछ बोलती क्यों रे? क्या हुआ पिताजी? बेटा राधा हमें छोड़ गई। राधा,
चुप हो जा बेटा, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। अनु, राधा तो हमें छोड़ गई, लेकिन किसी भी सूरत में हम चौधरी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम चौधरी को जिंदा। अनु, बेटा अनु, मैं राधा को मुख अपनी बात पे दूंगा, पहले इस धरती से चौधरी को मिटा दूंगा मैं, चौधरी को मिटा दूंगा मैं। चल अनु, अनु मेरे साथ चल तो आ। हाँ के भैया, वो हरिओम ना है, हाँ उसकी लोंडिया मर गई। मर की? हाँ अरे मर की तो मर जान दे, हम क्या करें, दुनिया मरे। अरे तू फिर आ गया? हाँ, मैं फिर आ गया और आज अंतिम बार आया हूं, क्योंकि आज के बाद तू उस धरती पर दिखाई नहीं देगा। तेरी वजह से मेरी बहन मुझे छोड़ के चली गई। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकूं, जो मरना जीना ऊपर वाले के हाथ में है। अब तो तुम एक काम करो भैया, उसे अंजल मंजल करो ले जाके, और जो पैसा चाहिए ना मैं दूंगा, मेरे पे तो ले जाओ, और मुझे मत कहो कुछ भी। पैसा तू देगा मुझे पैसा? अरे तुझे पैसा देना था तो उस समय देता जब मैं तेरे पास दोनों हाथ फैला के तुझसे भीख मांगने आया था। चौधरी साहब मुझे पैसे दे दो, तेरी बेटी बीमार है। उस समय तुझे तरस नहीं आया, अब अपनी मौत को अपने सामने देखकर पैसा देगा। अरे किस काम का वो पैसा? जिस पैसे की वजह से मेरी लाडो मुझे छोड़ के चली गई, जो सुबह उठते ही मुझसे कहती थी पापा चाय पी लो, मैंने चाय बना दी। वो बेटी मुझे छोड़ के चली गई, केवल और केवल तेरी वजह से। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। देखो तुम इन्हें माफ कर दो, इन्हें मत मारो बिल्कुल भी। कर दूंगा माफ, कर दूंगा माफ। मेरी वो हंसती खेलती मेरी छोटी सी बच्चे मुझे देते, दे सकती तो हाँ, अब अपनी बारी आई तो तुझे माफ कर दो। अरे माफी लाख तो तुम लोगों ने काम ही नहीं किए। तुम्हारे दर पे आके मैं गिड़गिड़ाया और तुम लोगों ने मुझ पे जरा भी तरस नहीं खाया। मुझसे क्यों उम्मीद करते हो तुम कि मैं तुम पे तरस खाऊंगा? अन्नू बेटा, अन्नू बेटा, मार! चाचा जी मुझे पता है मेरे पापा अच्छे नहीं हैं। अगर तुमने मेरे पापा को जान से मार दिया तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। चाचा जी मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे पापा को माफ कर दो। पापा माफ नहीं करना। बेटा बात तेरी ठीक है, दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा कि मैं इन्हें माफ करूं, लेकिन बेटा देख ये बेचारी भी तेरी बहन के जैसी है। अगर इसके पापा को हमने मार दिया तो बेचारी अनाथ हो जाएगी। चाचा जी अगर आप चाहते हो कि मैं अनाथ हो जाऊं तो मेरे पापा को आप दे सकते हो। पापा मैं बिल्कुल नहीं मानने का हूँ। बेटा इस पापी के पापों की सजा हम इस बेचारे को दे दें। नहीं,
चल बेटा चल। भाई हरिओम, वास्तव में मेरे से पाप होगा, जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। चौधरी साहब, अब माफी मांगने से क्या फायदा? मेरी लाडो तो चली गई, अब तेरे माफी मांगने से मेरी लाडो तो वापस नहीं आएगी ना, नहीं आ सकती वो। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम मुझे भी माफ कर दो, मैं भी पाप की भागीदारी हूँ। चल बेटा। मेरी लाडो, मेरी बेटी, तेने आज बहुत बड़ा काम करा बेटी। हमारी आंखों पे जो दौलत के कारण जो ऊंच नीच का पर्दा पड़ा हुआ था, आज तेने उतार दिया बेटी। पर पिताजी, आपने ये अच्छा नहीं करा। अगर आप तभी उनके पैसे दे देते तो आज दीदी ये दुनिया छोड़ के नहीं जाती। बेटी, अब तो जो होना था हो गया, उसे तो मैं नहीं लौटा सकता। पर बेटी, अब मैं हरिओम की हर संभव मदद करूँगा, उनकी सहायता करूँगा बेटी। तेरे हाथ का स्पर्श लगते तो मुझे पता चल जा कि तू मेरे दिल की धड़कन है। अच्छा जी, तो तू बड़ा पंडित हो रहा है कि मेरे मतलब छूते ही तुझे पता लग जाता है कि मैं तेरे दिल की धड़कन बोल रही हूँ। जो तू कल कह रही कि मुझे तुझसे बात करनी है, अब बता क्या करनी है। राहुल, हमें बहुत दिन हो गए ऐसे मिलते मिलते। अब तू ये बता, हम ऐसे छुप छुप के कब तक मिलेंगे? देख सपना, मैं तो चाहूँ कि कल की जगह हमारी शादी आज ही हो जा, पर तुझे तो पता ही है ना मैं कितना गरीब हूँ। देख राहुल, तू ना मेरे से ऐसी बातें मत किया कर। और वैसे भी प्यार में कभी अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती। सपना, अमीरी गरीबी तो ये तो ना देखती, मेरे में तेरी हिम्मत ना जो मैं तेरे पापा से बात कर सकूं। ओह राहुल, पता है तुम्हें मेरे पापा ना बहुत अच्छे हैं और मैं उनसे जैसा बोल दूं वो वैसे ही करते हैं। सपना, तेरी बात ठीक है, पर मैं एक बात से डरता हूँ। मुझे पता है कि तू किस बात से डरता है, और तुझे ये लगता है ना कि मेरे पापा शादी करने के लिए मना कर देंगे। हाँ सपना, सच तो यही है। देख, मैं ना तेरे पास जब भी आई हूँ, मैंने तेरे बारे में अपने पापा को सब कुछ बता दिया है। फिर तेरे पापा ने क्या बोला? मेरे पापा ने ये बोला है कि राहुल को घर पे लाके मुझसे मिलवा तो सही। सच? मेरी कसम? सच में, अपनी कसम। हाँ मेरी कसम। हाँ हाँ तेरी कसम। तो ठीक है, मैं कल आऊँगा सुबह को मिलने। और हाँ, ठीक 11 बजे आ जाइयो, लेट मत हो जाइयो 5-10 मिनट भी, वरना मेरे पापा को बहुत तेज गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, 11 बजे ठीक, मैं मिलने आऊँगा। ठीक है। अच्छा ये बता, तेरे राहुल से लव स्टोरी कैसी चल रही है? ये बात ना घेर में बैठ के करेंगे, आ चल। अच्छा चल, अब बता, तेरी राहुल से लव स्टोरी कैसी चल रही है? एकदम फर्स्ट क्लास। और तू बता, तेरी लव स्टोरी कैसी चल रही है जीके के साथ? कुछ स्टोरी विस्टोरी न चल रही, हरदम मुंह फुलाए पड़ा रहा है। और मेरे बस की तुझे तो पता, खुशामत करनी तो बिल्कुल बस की नहीं है। चल ठीक है, मैं उससे बात करूंगी और उसको समझाऊंगी भी। और सुन मेरी बात, जीके ना बहुत अच्छा लड़का है, उससे कभी दूर मत होइयो। अरे यार, अगर मुझे उससे दूर ही होना होता तो मैं उससे प्यार थोड़ी करती, बस कभी कभी गुस्सा ज्यादा दिला दे। चल ठीक है, अब घर चल ले, बहुत टाइम हो गया है, मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ चल ठीक है, वैसे भी कल जीके का फोन आया था, मुझे भी मिलने ही जाना है। चल ठीक है, और सुन, प्यार से बात करियो, कभी अपनी ऐठ में रहेगा। हाँ हाँ ठीक है, चल। और बेबी क्या हाल है? अच्छा सॉरी, मैं लेट हो गई। तुझे कुछ और काम भी है? बस आई और सॉरी बोल दिया। यार रास्ते में सपना मिल गई थी, तो उससे बात करने में थोड़ा लेट हो गई। यार सपना मेरी फ्रेंड है,
और फ्रेंड तो मिलके बात करते ही हैं। और वैसे भी मैं आ तो गई, अब तो गुस्सा थूक दो। आगे से ध्यान रखना, अच्छा ठीक है। अगर आगे से टाइम से नहीं आई ना तो मुझसे बात मत करना। अच्छा ठीक है, मैं आगे से कभी लेट नहीं होने की, मगर तुम मुंह मत फुलाया करो। मुझे ना तुम मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो। अच्छा अब तो मुस्कुरा के दिखा दो। नहीं मुस्कुराना, ठीक है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुझसे नाराज क्यों होऊंगा? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और तुम जरा सी बात पे नाराज हो जाते हो। अच्छा अब ठीक है, आओ खेतों पर घूम के चलते। कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। 10:30 बज गए और मैंने कहा था 11 बजे तक आ जाइए, वरना पापा को गुस्सा भी आ सकता है। सपना, मुझे तो यार घबराहट सी हो रही है। तू डर मत, जैसा मैं बोलूँ ना वैसी बात करियो। बात तो तू जैसी कहेगी मैं वैसी कर लूँ। अगर तेरे पापा ने ये पूछने लगे कि तू क्या करता है, क्या कमाता है, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा यार। तू ज्यादा टेंशन मत ले, मेरे पापा ज्यादा कुछ ना पूछें, सिर्फ 2 बात पूछेंगे, तेरा नाम क्या है, रहता कहाँ है, या तेरे पापा का क्या नाम है, बस। फिर तो ठीक है। चल अब जल्दी चल, पापा तेरा इंतजार कर रहे हैं। ए, रंगा, ए कहाँ है यार? कंधे दबा। कैडे, वो कहाँ है बिल्ला? बिल्ला जी मालिक। कहाँ था? पैर दबा ले, पैर। एक ही है पैर, ये भी दबा। अरे पापा- सपना बेटा। पापा जी, ये है राहुल। ओहो, नमस्ते, बैठो बेटा। सपना बेटा, जब पानी वानी ले आ। ठीक है पापा जी। हाँ भाई बेटा, तेरे पापा क्या करते हैं? जी बाबूजी, थोड़ी सी जमीन है, उसमें गुजारा कर रहे हैं। बेटा जमीन कितनी है तुम्हारे पिताजी के पास? बाबूजी बस 2.5-3 बीघे जमीन। 2.5-3 बीघे? कोई बात नहीं, पर तू काम के। बाबूजी एक छोटी सी जॉब करूँ, 10-12 हज़ार रुपये महीने कमा लूँ। 10-12 हज़ार? तू 2.5 बीघे का जमींदार, 10,000 रुपये नौकरी का मालिक, तेरी औकात नहीं से चप्पल भी परा दे। प्यार करे तू 2.5 बीघे का ही घेर है। सुन लिया तो एक बात मानसू की डाल समझा रहे हैं, इस प्रेम को ब्रेक लगा ले, ब्रेक। धर्मपाल सिंह नाम है तेरा, उस हाल में कर दूं ना जीवे न मरे। मालिक साहब, तुमको तो इसका हाथ पांव तोड़ दूं। शांति शांति। बाबूजी, मैं थारे हाथ जोड़ रहा हूँ, थारे पैरों में अपना सिर रख रहा हूँ। मैं सपना तो बहुत प्यार करूँ। जो बात तक कही ना या यूं सुन ली तो मेरे यहाँ बैठ के बता, जो तो कहीं बाहर कह देते ना गोली तो छलनी कर देते। हट अंदर तो बाहर निकल चल। तो बाबूजी एक बात मेरी भी कान खोल कर सुन लो, मैं सपना तो प्यार करता हूँ, करता था और करता रहूंगा। और तुम्हारी हिम्मत की बाहर की बात है यूं कि तुम मुझे सपना से अलग कर सको। चल खड़ा हो जा। मालिक साहब, हाँ। हाथ बाहर हो रही। बॉस, आज की बात कुछ अच्छी नहीं लगी। आने वाले टाइम में वो जरूर कुछ ना कुछ हरकत करेगा। आपकी वजह से चुप था मैं, वरना उसकी चमड़ी ऐसी तारता, नारी में बहा देता सारी हड्डियों को। बदतमीजी तो जिप करेगा, ऐसे जिप में बदतमीजी करने लायक छोड़ दूंगा। ऐसा है, कीड़े मकोड़े को घर में मारना बढ़िया नहीं है। जाके इसको वो हाल बना दो
यू मरे भी ना और जीवे भी ना। चुप। ठीक है बॉस। पापा जी राहुल कहाँ गया? बताऊं कहाँ गया? उसका नाम जुबान पे न ले आइए। पापा छोड़ो। पापा बता रही, बता रहा हूँ छोरी तो जय। पापा मेरी बात सुनो। राहुल अमीर हो या गरीब मैं उससे प्यार करती हूँ। पागल होगी तू। एक बात बता रही हूँ, 2 कोड़ी का है आदमी, तो रोन लग रही है उसके नाम की। चुप। पापा जी आप कुछ भी कहो, मुझे मारो या पीटो, पर मैं राहुल को नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैंने उससे सच्चा प्यार किया है। सपना बेटा, मैं तुझे समझा रहा हूँ, बालकपन में सब ऐसा ही करे, सच्चा ही प्यार दिखे, दिल ही दे दे। पर ये बात इतनी थोती खोखली हो, ये 10 दिन नहीं चलती। 10 दिन मैं जो कह रहा वह बात सुन ले। पापा तुम्हारी बात ठीक है, मैं राहुल को पिछले 5 साल से जानती हूँ। मैं उससे 5 साल से प्यार करती हूँ और मैं उससे प्यार करती हूँ, करती रहूंगी। दिमाग पूरा खराब हो गया क्या? एक बात बता रहा, छोरी तो जा देख, इस गेट तक निंगे ना देख ले मैं, चल जा। और जब देख गी ना, इस बगड़ में गाड़ दूंगा तो जाए। प्यार करे ये बिना प्यार में, इसके ना टुकड़े करवाए तुम्हें, रंगा बिल्ला छुपे ही नहीं से। हे भगवान, मेरी सपना को खुश रखना। रुको रुको। सपना के होया? कौन है यू? तन्ने स्कूटी क्यों रुकवाई? राज, ये वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। राहुल, ये तुमने क्या हालत बना ली, और मैंने उस दिन के बाद तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। राहुल, तुम बोलते क्यों नहीं हो?
प्लीज बोलो ना। सपना, उस दिन के बाद तुम्हारा ना मिलना ही ठीक था। क्यों? आखिर क्यों? तुम्हें पता है उस दिन के बाद से मैं तुम्हें आज तक ढूंढती रही, और उस दिन हुआ क्या था जो तुम्हारी ये हालत हो गई? सपना, तुम पूछो ना तो ही अच्छा है। राहुल, तुम्हें बताना होगा आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या। सपना, तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं तुम्हें जब भी प्यार करती थी और आज भी प्यार करती हूँ, और मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारी हूँ। हाँ राहुल भाई, ये सही कह रही है। इसके गले का मंगलसूत्र, मांग और बिंदी ये सिर्फ दिखावे की हैं। ये आज भी गंगा जल की तरह पवित्र है। राहुल, तुम मेरे साथ चलो। सपना, मैं तुम्हारे प्यार के अब काबिल ना रहा। मेरी एक टांग टूट चुकी है और मैं तुम्हें जिंदगी में कोई खुशी नहीं दे सकता। राहुल भाई खड़े हो, तुम्हारी टांग का और तुम्हारा इलाज मैं कराऊंगा। जितना खर्चा होगा मैं झेल लूंगा। और मैं थारते आज भी कह रहा हूँ, सपना थारी है, यू आज भी गंगा जल की तरह पवित्र है। बाबूजी, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। बाबूजी नहीं, मैं भाई हूँ थारा यार। इंसान ही इंसान के काम आता है भाई। चलो, बाकी बात घर बैठ के करेंगे।